हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो सेकंड फेज की वैकेंसी आई उसमें 40 नंबर समान अध्ययन का क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। इसका अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। तो इसका पहला प्रश्न देखते। पहला प्रश्न, भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया जाता है? तो किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये उच्चतादर्शी वक्र द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उच्चतादर्शी वक्र के द्वारा किसी समोच्च रेखी मानचित्र में आधार तल से ऊपर या नीचे की ओर स्थित विभिन्न ऊंचाई वाले भागों को वर्ग किलोमीटर अथवा प्रतिशत में प्रकट किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दैनिक मानचित्र पर नहीं दिखाया जाता है? तो कौन नहीं दिखाया जाता है? ये तापमान नहीं दिखाया जाता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय दैनिक मानचित्र पर तापमान नहीं दिखाया जाता है। भारतीय दैनिक मौसम मानचित्र भारतीय मौसम विज्ञान के पुणे कार्यालय द्वारा सुबह 8:30 बजे तथा शाम को 5:30 बजे प्रकाशित होता है। इसमें प्रारंभिक सूचना वायुदाब, वायु प्रवाह, आकाशीय दशा, वर्षा, समुद्र की दशा आदि को दिखाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में 88 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है, तो मुंबई 73 डिग्री पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या होगा? तो ये होगा प्रातः 7:12 पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बाहर से आकर बसने वाला क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आप्रवासी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाहर से आकर बसने वाला आप्रवासी कहलाता है। अस्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों के स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रवासन कहलाती है। मनुष्य में प्रवृत्ति हर समय विद्यमान रहती है, जिस स्थान पर जीवन यापन कठिन हो जाता है वहाँ स्थान छोड़कर मनुष्य ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जहाँ पर जीवन अपेक्षाकृत आसान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक का जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि प्रतिफल है? तो ये है प्रजननता तथा मृतता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नवीकरणीय संसाधन होते हैं। ए है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, सही है। बी है जिनके भंडारण के समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो इसमें से केवल ए सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं? इसमें पूछा गया विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न से कौन सा कारक है? तो ये है कृषि योग्य भूमि व जल की उपलब्धता, सभ्यता की अवस्था, स्थानों की सुलभता तथा राष्ट्रीय सीमाओं के अवरोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। नेक्स्ट है, आयु विशेष प्रजनन दर किस आयु समूह में अधिकतम होती है? तो किस आयु समूह में अधिकतम होती है? तो ये होती है 20 से 24 वर्ष में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र किसका है? तो है एस्किमो का है। राइट आंसर हो जाएगा डी। मंगोलायड प्रजाति के एस्किमो शिकार करने के लिए हार्पून नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है? लकड़ी काटने के व्यवसाय किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है? ये प्राथमिक कार्यकलाप में आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक कार्यकलाप में आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम क्या है? इसमें पूछा गया आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम क्या है? तो ये है पहले भोजन संग्रह है, फिर कृषि है और फिर उसके बाद में औद्योगिकीकरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च स्तर का प्रबंधकीय तथा कार्यकारिणी प्रशासनिक पद किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है चतुर्थक गतिविधियों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फल एवं सब्जियों की निर्यात हेतु खेती होती है। तो फल एवं सब्जियों की निर्यात हेतु खेती होती है, तो ये होती है इजराइल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परिस्थितियों में गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? तो कौन सा युग्म आवश्यक है इसमें पूछा गया है, तो यह है मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक कृषि में शामिल है। वाणिज्यिक कृषि में कौन शामिल है? तो ये है मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, तो सभी हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कपास की कृषि के लिए अनुकूल हैं? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कपास की कृषि के लिए अनुकूल है? तो ये है गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक आदर्श है? तो ये है बाजार से निकटता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर। राइट आंसर हो जाएगा सी। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? इसमें पूछा गया किसी झील के चारों ओर बसा गांव में किस प्रतिरूप में आएगा? तो एक किस प्रतिरूप में आएगा पूछा है, तो ये निहारिकी में आएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये है विशाखापत्तनम। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नाथपा झाकड़ी मेगा जल विद्युत परियोजना है जो स्थित है। इसमें पूछा गया है नाथपा झाकड़ी मेगा जल विद्युत परियोजना है जो स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ये सतलज नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंध है? तो किसने कहा था? टालमी ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक नौ तारा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ये कौन है? ये हैं होयल व लिटिलटन। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो कौन सा है? पश्चिमी महाराष्ट्र है। राइट आंसर हो जाएगा डी। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली व पर्वतपात क्षेत्र। नेक्स्ट है, डेविस ने अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया? तो कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया? एक या तीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वह वायुमंडलीय परत जो जैवमंडल का एक भाग है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्षोभमंडल। राइट आंसर हो जाएगा बी। वह वायुमंडलीय परत जिसमें जैवमंडल का एक भाग है उसे क्षोभमंडल कहा है। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली एवं सघन परत है जिसमें वायु के संपूर्ण भार का 75% भाग पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ये की थी जे हट्टन ने। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? कनारी धारा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बी। कनारी धारा जो है एक ठंडी जलधारा है। यह जलधारा उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मडेरिया तथा केप वेड के बीच प्रभावित होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये सभी गर्म जलधाराएं हैं।
पृथ्वी की सही आकृति क्या है? पृथ्वी की सही आकृति क्या है? तो जियाड है। राइट आंसर हो जाएगा बी। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है और सही आंसर देना है। इसका सुमेलित कर लेते हैं। एक तरफ है ज्वालामुखी और दूसरी अवस्थिति है उसके। एटना का हो जाएगा सिसिली। क्राकाटाओ का हो जाएगा, क्राकाटाओ का हो या क्राकाटोवा, इंडोनेशिया। पीली का हो जाएगा मार्टिनिक। मोना लोवा का हो जाएगा हवाई द्वीप। 1 का 4 3rd, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित समूहों में से किस एक देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसमें पूछा गया भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इनमें से किस समूह में से भूमध्य रेखा गुजरती पूछा है? तो ये गुजरती है कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया से। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, सही आंसर देना है। एक तरफ है नदी और उसकी सहायक नदी दूसरी तरफ पूछा गया है, तो इसका मिलान कर लेते हैं। गोदावरी नदी का हो जाएगा मंजरा। कृष्णा नदी का हो जाएगा भीमा। यमुना नदी का हो जाएगा चंबल। गंगा नदी का हो जाएगा सोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, सही आंसर देना है कोड के माध्यम से। तो इसका मिलान कर लेते हैं। समताप रेखाएं, समताप रेखाएं, समदाब रेखाएं, समान दाब की रेखाएं। समताप रेखाएं सूर्य प्रकाश की समान अवधि की रेखाएं। समकाल रेखाएं समान समय की रेखाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इसमें भी दिए गए सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य है, तो इसका मिलान कर लेते हैं। मानस का हो जाएगा असम। वाल्मीकि का हो जाएगा बिहार। सलीम अली का हो जाएगा जम्मू कश्मीर और सुल्तानपुर का हो जाएगा हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री साउथ अक्षांश पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। एक तरफ है इस्पात यंत्र और दूसरी तरफ है राज्य, तो इसका मिलान कर लेते हैं। भिलाई का हो जाएगा छत्तीसगढ़। बोकारो का हो जाएगा झारखंड और सीलम का हो जाएगा तमिल। विजयनगर को हो जाएगा कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल करता है? तो ये करता है सीमेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के माध्यम से सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।